नमस्कार दोस्तों। अब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 6 दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाएगी। जी हां, केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता सत्यापन यानी SIR की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कौन वास्तव में भारत का नागरिक है और कौन बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ रह रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बिहार में SIR यानी स्पेशल स्टेट रिवीजन की प्रक्रिया चलाई गई थी। उस समय इसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया था और अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ी और अहम कवायद शुरू होने जा रही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था, जिससे उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसका उद्देश्य है नागरिकों डाटा और पहचान संबंधी दस्तावेज को सुधारने और उन्हें अपडेट करना। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड है तो उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि सरकार के अनुसार इनमें से कोई भी दस्तावेज आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जी हाँ, चाहे वह आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या राशन कार्ड, ये सिर्फ पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ है, नागरिकता प्रमाण नहीं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आधार और पैन कार्ड होने का मतलब सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों का सही प्रमाण के रूप में देखा जाएगा, जिनमें से केवल 6 दस्तावेज ही नागरिकता के लिए मान्य होंगे और इनमें से भी सिर्फ 2 दस्तावेज ऐसे होंगे जो आपकी भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत माने जाएंगे। फिलहाल ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और इसे फरवरी 2026 तक कुल 12 राज्यों में पूरा किया जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेज अभी से तैयार रख लें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब नागरिकता की जांच का काम शुरू होगा और अधिकारी आपके घर आएंगे तो कोई भी दस्तावेज अधूरा या गलत ना हो। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास वे 2 मुख्य दस्तावेज नहीं है तो उन्हें तुरंत बनवाइए, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वे कौन से दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता का पक्का सबूत बन सकते हैं और उन्हें बनवाने की प्रक्रिया क्या है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छोड़ ना जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लगभग हर व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है, क्योंकि चाहे बैंक खाता खोलना हो, कोई सरकारी काम करना हो, लेन देन करना हो या किसी योजना का लाभ लेना हो, बिना आधार कार्ड के कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। अब तो ये नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया है। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे की उम्र 1 साल से अधिक है तो उसके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड से ही तय होता है कि आप कौन है, आपकी फ़ोटो पहचान क्या है और आपकी जानकारी सही है या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल आधार कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं। सरकार के मुताबिक कई ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे देशों से आकर भारत में रह रहे हैं और उन्हें भी आधार कार्ड बनवा लिया है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि केवल भारतीय नागरिकों के पास ये आधार कार्ड हो। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन ये ज़रूरी पहचान पत्र जरूर है। अब बात करते हैं दूसरे अहम दस्तावेज की, जो कि है राशन कार्ड। जो लोग राशन कार्ड के जरिए गेहूँ, चावल या अन्य खाद्य पदार्थों का लाभ उठाते हैं, उनके लिए ये कार्ड सिर्फ राशन पाने का साधन नहीं, बल्कि ये आपकी पहचान और नागरिकता दोनों को साबित करने वाला दस्तावेज भी है। अगर आप गरीब रेखा से नीचे आते हैं या मिडिल क्लास परिवार से है तो आपके पास राशन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि राशन कार्ड का मतलब सिर्फ सस्ता अनाज लेना है, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप किस राज्य, जिले, प्रखंड या गांव के निवास है और आपके परिवार में कितने सदस्य। यही जानकारी आगे चलकर आपकी भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में भी काम आती है। इसलिए अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो इसे तुरंत बनवाएं, क्योंकि आने वाले समय में जब नागरिकता की जाँच होगी तो ये दस्तावेज भी आपके सबसे अहम कागजात में से एक साबित होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे अहम दस्तावेज की, जो है पैन कार्ड। ये कार्ड भी बेहद ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि ये सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग से जुड़ा हुआ है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने कभी बैंकिंग, टैक्स या किसी वित्तीय लेन देन से जुड़ा काम किया है तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। यह न सिर्फ आपकी पहचान बताता है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में आपकी आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमाण होता है। इसके अलावा पासपोर्ट भी एक अहम दस्तावेज है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट तो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो विदेश यात्रा करते हैं, जैसे दुबई, सऊदी अमेरिका या लंदन जाने वाले लोग, लेकिन ये सोच पूरी गलत है।
पासपोर्ट भी एक वैध और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी पहचान और नागरिकता दोनों की पुष्टि करता है। भले ही आप विदेश ना गए हो, फिर भी पासपोर्ट आपके लिए एक मजबूत प्रमाण बन सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य दस्तावेज ऐसे जो नागरिकता की पुष्टि में सहायता प्रमाण के रूप में काम करते हैं, जैसे सरकारी जमीन या मकान के कागजात, जाति प्रमाण पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी ID या प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, परिवार रजिस्टर की नकल, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC की प्रविष्टि और वन अधिकारी प्रमाण पत्र। हालांकि ये सभी कागजात नागरिकता साबित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनसे आपकी नागरिकता पक्के तौर पर साबित नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं उन 2 दस्तावेजों की जिनके आधार पर आपकी भारतीय नागरिकता पूरी तरह प्रमाणित होती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थडे सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो अब से ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये हर नागरिक के लिए अनिवार्य होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि जैसे आज के समय में आधार कार्ड पहचान के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही 2026 से जन्म प्रमाण पत्र पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी भविष्य में किसी भी सरकारी काम या पहचान सत्यापन या नागरिकता से जुड़े दस्तावेज सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका बर्थडे सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब ये सिर्फ एक साधारण कागज नहीं बल्कि आपकी पहचान और नागरिकता दोनों का पक्का सबूत बन चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में BLO घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें एक अनुमेरेंस फॉर्म देंगे। इस फॉर्म में नागरिक को अपना नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। शुरुआती चरण में दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं मिलेगा, ऐसे में उनसे पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे जाएंगे। और सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वह होगा बर्थडे सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की, जो कि है वोटर ID कार्ड। आपको पता होगा कि वोटर ID कार्ड सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो भारत के नागरिक है, क्योंकि वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। अगर आप किसी राज्य की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाते हैं, जैसे बिहार, UP या महाराष्ट्र में, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप उसी राज्य और देश के नागरिक है। आज के समय में आधार कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड तो हर किसी के पास होता है। यहाँ तक कि बिहार देशों से आकर भारत में रहने वाले लोगों के पास भी ये दस्तावेज मिल जाते हैं। लेकिन वोटर ID और बर्थडे सर्टिफिकेट ये दोनों ऐसे दस्तावेज हैं जो हर किसी के पास नहीं होते और जो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का सबसे ठोस सबूत माना जाता है। तो दोस्तों अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।